जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल असली वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट, एक पेपर अभी हो चुका है एक स्कूल में। अगर आपका भी पेपर होने वाला है तो इस पेपर को मिस मत करना, वरना बाद में पछताओगे, ठीक ना दोस्त। इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, हल बताऊंगा, एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। गारंटी लेता हूं दोस्त, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो अर्धवार्षिक पेपर बनने वाला है सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो दोस्त एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, मैं ये पेपर तैयार करके जाएंगे तो आपका प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड परीक्षा 2026 में ये सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर एक लड़की का नाम है मिस रीना जी, और यहाँ पर उनका अनुक्रमांक था कुछ इस प्रकार, ठीक ना। अगर आपका भी पेपर होने वाला सेम इसी प्रकार का आएगा। पेपर को छोड़कर मत जाना, बाद में पछताओगे, ठीक ना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक, समय आपका 3 घंटा 15 टोटल दिया जाएगा। आगे बोला प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर अगला इंफॉर्मेशन दिया है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। खंड का कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट पे हम चलिए इस पेपर को एक एक करके सॉल्यूशन के साथ आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर खंड आ देखिए, बोला है कि नोट दिए गए प्रश्नों को उत्तर निर्देशों अनुसार OMR शीट पर अंकित करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला कि शुक्ल युग के नाटककार लेखक निम्नलिखित में कौन से नहीं है, राइट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर कौन है। तो इसमें से आपका सही उत्तर होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ये राइट उत्तर होगा। दूसरा बोल रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो 4 ऑप्शन दिया, इस पर राइट उत्तर आपका होगा कहानी, ये आपका भी उत्तर राइट होगा कहानी। तीसरा देखिए, चिंतामणि किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे भाई, चिंतामणि जो आपकी रचना है ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक है, तीसरा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, चौथा बोला है मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैला आंचल के रचनाकार आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये आपका राइट उत्तर भी होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर देख शुक्ल युग की समयावधि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समयावधि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। इसका आप लोग कमेंट करना, क्योंकि देखना चाहता है कौन स्टूडेंट सही करके आया, राइट। इसको कमेंट करना। 6वां देखिए, गबन किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर क्या हो। तो गबन आपका 6वां उत्तर क्या होगा मेरे भाई, उपन्यास, राइट। ये आपका भी उपन्यास होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक है, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रकार के मेरे भाई उपन्यासकार है कि क्या है। तो ये राइट उत्तर ही होगा, उपन्यासकार। 8वां देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे भाई। तो राइट उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान पूर्वक देखना का, वीडियो को पूरा देखना, सब कुछ मिलने वाला, ठीक ना। और ऐसे ही अगर पेपर चाहिए तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, एंड कमेंट भी करिएगा, तब आपको पेपर पता चल जाएगा कौन सा पेपर आपको चाहिए। आधुनिक काल की समय अवधि माना जाता है। तो आधुनिक काल की समय अवधि कब माना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, आधुनिक काल का समय अवधि 1943 ईस्वी में माना जाता है, यानी कि यह अब तक जो चल रहा है आधुनिक काल चल रहा है। पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत किसकी रचना है। तो मोहम्मद जयसी का, ये मलिक मोहम्मद जयसी आपका राइट उत्तर सी होगा। तार सत्ता का प्रकाशन कब हुआ। तो 1943 में, राइट उत्तर होगा 1943 में। बढ़ावा देखिए क्या बोला, नाना वाहन नाना वेशा वेशे से समाज निर्ज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहु बिन पद करे, कोहु बहु बहुरावे। उपयुक्त पंक्ति में बोल रहा है कौन सा रस है मेरे प्यारे भाई। तो इसे आप लोग पढ़े होंगे, ये आपको 11 मात्रा जिसमें होती है वो मात्रा होती है, ठीक है। ये कौन सा रस बोला है। तो आप लोग बढ़ावा में देखिए, तो इसका जो बढ़ावा का है ये आपका बोला है नाना वाहन नाना। अब इसमें बोला रस कौन सा है। तो ये आपका पड़ेगा उपमा अलंकार है, ठीक है। अलंकार नहीं, रस पूछा है, हास्य रस, सॉरी, ये कौन सा रस है, हास्य रस, ठीक है, इसको याद रखना। 13वां देखिए, सोठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा होती है। 11 राइट उत्तर होगा, ठीक है। नहीं 11 नहीं, 11 और 13 होगा। सोशा छंद के 11 और 13 ये होगा, राइट, ठीक है, ये होगा सी। त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो मेरे प्यारे भाई, त्रिवेणी में आपका द्विक समास है। कौन समास है, द्विक समास आपका राइट उत्तर होगा, सी होगा। रोला छंद में कितने चरण होते हैं। 15वां देखिए, रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितना चरण है, 4। हाँ, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण है, आपका राइट उत्तर भी होगा। रचना के आधार पर
वाक्य के भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? तो मेरे प्यारे भाई, रचना के आधार पर वाक्य आपको जो पड़ेगा, इसके अलावा देखिए 3 भेद होते हैं, 3 भेद। भाववाच्य में प्रधानता होती है, भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की। किसकी होती है? क्रिया की। राइट उत्तर सी होगा। ठीक है। 18वां देखिए, निम्नलिखित अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं, अनिल। ये आपका राइट उत्तर अनिल होगा। सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज का तत्सम रूप आपको पड़ेगा दिनकर। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर होगा। तत्व किससे सर्वनाम का रूप है? तो तत्व जो है, ये आप लोग बताइए, तत्व जो है किस सर्वनाम का रूप है? तो ये होगा तद का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। अब मैं आपको वर्णनात्मक प्रश्न बताता हूँ, जो कि आपका 20 नंबर या 50 नंबर देगा। यानी कि ये 6 नंबर का देगा, आप सब आपको यहाँ से देगा। वो 20, 50, 70 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आपका बोला। तो सबसे पहले मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको बता देना चाहता हूँ, आपको जितना रेखा खींचा है, मात्र उतने को आपको क्या करना, व्याख्या करना, एंड कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसमें हमें ऐसे ही मित्रों को खोज है रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक दृढ़ संकल्प आत्मबल हो। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना ही, कुछ करना नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, पहला पाठ मित्रता से लिया गया है। राइट, चलिए फिर देखिए, यहाँ से अगला हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ, उनके भरोसे पर छोड़ सके और या विश्वास कर सके, उनमें किसी प्रकार का धोखा ना हो। तो उपयुक्त गद्यांश और पाठ लेखक का नाम लिखना होगा। हमें कैसे मित्रों की खोज करनी चाहिए? रेखांकित अंश की व्याख्या करना चाहिए। तो हमें ऐसे मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, बोला कि खोज करनी चाहिए। जो हमें ऐसे मित्रों की खोज करना चाहिए जो सही राह पर लेकर चले, एंड सत्य भाषा का अनुगमन करे, हमें सारी बुराइयों से मुक्त होकर संकट से उभारे। ये ऐसे मित्रों की खोज करना चाहिए। राइट, ऐसे करना है। अथवा करके दिया है उसको, नहीं तो यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से। मेरे प्यारे भाई, ये किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो इसमें से कुछ करना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, क्वेश्चन बोला है, और उसके बाद फिर व्याख्या करना है। देखिए, कुछ करना नहीं है आपको, कुछ करना नहीं है आपको, केवल इसमें जो पूछा है आपको गद्यांश का व्याख्या करना होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का दिया गया है। उद्धव मन्ना भय 10-20, एक होतो सो गया श्याम संग, और राधे हंस इंदिरा शिथिल भई केशव बिनु जो तेहो बिन सांस। तो इस प्रकार दिया, तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अथवा करके दिया मेरे भाई, उसको बना धूरी भरे अतिशोभित श्यामजु, तेसी बनी से सुंदर चोटी, खलत खात फिर आगना पाग, पहचानो बजती पैरों कछोटी। तो इस प्रकार दिया, तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है। आगे देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश पर संदर्भ लिखना है, रेखांकित इसकी व्याख्या करना है। अब आपको पूछेंगे ये कहाँ से भैया? तो ये आपको पढ़ेंगे सूरदास जी का पद का ही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए संस्कृत पद्यांशों गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ पर 5 नंबर आपको दिया गया है। तो विश्व सृष्टवा ईश्वर एक यो इति भारतीय संस्कृति मूलम। तो ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है, तो आप लोग ना कर सकते हैं। राइट, आगे बढ़ जाते हैं हम। एवं परमात्मा संतितम एवं ईश्वरम जना गुरु है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं, अथवा करके दिया, इसको कर सकते। एकदा बहुआ जना धुमेश्यम, तो इसका तो आपको केवल हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए 4 नंबर का बोला है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। 5 नंबर का क्वेश्चन बोला है, निर्क्षीर विवेका हंसलस्य तो अमेयो धनुषे चेत विश्व में धुनंदम कुलवर्तम पालिष्यते कहा। तो दिया ये अथवा के दिया, उसको नहीं तो बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो इसका भी अनुवाद करना आपको नंबर मिल जाएगा। राइट, 50वां क्वेश्चन बोला, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर तृतीय स्तर के सारांश लिखिए। मेरे प्यारे भाई 3 नंबर का दिया, स्वपठित खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। 6वां नंबर बोलिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। 5 नंबर का तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। राइट, खा दिया, निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय रचना लिखिए। तो जस खान का, गोस्वामी तुलसीदास का, बिहारी लाल का, किसी का एक लिख दीजिए। अब
अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में ना आया, 2 नंबर का आपका मिल गया। फीस माफी का प्रावधान 4 पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है मेरे भाई, तो आप लोग लिख दीजिएगा। नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। तो बोला है कि पहला, वाराणसी की अंता कति विश्वविद्यालय में स्थित, वाराणसी किस विद्यालय के किनारे स्थित है? कवि हंस किम बोध्यति वीर केन पूजते, तो केवल बोला है 2 करना, तो वीर केनम पूजते, तो वीरः वीरेरणम पूजते, यानी कि वीर से ही द्वारा पूजा जाता है। तो कवि हंस किम बोधते, इसको छोड़ दी, कठिन है। वाराणसी किस विश्वविद्यालय के किनारे स्थित, बोलते वाराणसी भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अहम अस्ति, यानी कि वाराणसी जो है वो विश्वविद्यालय के किनारे बसा है, स्थित है, राइट। 10वां देखिए, निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर निबंध लिखिए, चाहे विज्ञान के वरदान पर, चाहे शिक्षा के खेल के महत्व पर, चाहे बेरोजगारी की समस्या पर, चाहे व्यायाम और स्वास्थ्य पर। आप किसी पर एक निबंध लिखना है। तो ये सब पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना, मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।